ओके फ्रेंड्स, तो अभी हम लोगों ने डुअल के कॉन्सेप्ट सीखा था, छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अब अब हम जो कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं उस कॉन्सेप्ट का नाम है इनइक्वालिटीज इन रॉन्ग डायरेक्शन। ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली बुक में नहीं दिए इस तरीके से, ये हमने छोटे छोटे से पॉइंट्स बना दिए हैं। और अगर इसको हम बोलें, इसका सही कॉन्सेप्ट है तो इंट्रोडक्शन ऑफ आर्टिफिशियल वेरिएबल। आर्टिफिशियल वेरिएबल का इंट्रोडक्शन। देखिए हर चीज का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझना है, और हमारे इस क्लास में हमने हमेशा ये बताया कि हमें ये जरूर समझना है कि ये क्यों हो रहा है। तो हम एक छोटा सा प्रॉब्लम लेते हैं और फिर आपसे पूछेंगे कि ये हम कैसे करें। ठीक है, चलिए एक प्रॉब्लम ले लेते हैं। हम अपनी एक काम करते हैं, बुक की ही प्रॉब्लम ले लेते हैं। इससे क्या है, एक हमारा सम भी हो जाएगा और प्लस आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, एक हमारी प्रॉब्लम है PE7। ये PE7 हम प्रॉब्लम ले रहे हैं। देखिए इन्होंने बोला यू आर गिवन, 5 नंबर का क्वेश्चन आया है। 5 नंबर का क्वेश्चन सिर्फ आपको स्लैक और सरप्लस वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करने के लिए। You are given the following linear programming. Introduce appropriate variable and restate the problem to set up the simplex table. सिंप्लेक्स टेबल में जाने के लिए आपको सिर्फ उसके जो वेरिएबल्स हम लोग ऐड करते हैं वो बताने हैं। डू नॉट अटेम्प्ट फर्दर सॉल्यूशन। तो ये ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो बोनस मार्क्स होते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आप तभी कर पाते हो जब आपको इनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। स्टडी मटेरियल में ऐसे कोई क्वेश्चंस नहीं दिए हैं, और इसके अलावा ये कॉन्सेप्ट कहीं छोटी सी एक लाइन करके लिख दिए गए हैं। ठीक है, और हम लोग इग्नोर कर जाते हैं। तो ये आप समझ लीजिए हमारी क्लासेस का एक एडेड एडवांटेज है कि कोने कोने से कॉन्सेप्ट आपको बताए जाएंगे और आपको ये चीज़ें क्लियर की जाएंगी। चलिए हम लोग ये प्रॉब्लम लिख लेंगे, और उसके बाद फिर पहले हम इसको आपसे पूछेंगे गलत क्या मतलब करके देखने के लिए, फिर हम इसके कॉन्सेप्ट बताएंगे। ठीक है, तो अब हम जो कर रहे हैं प्रॉब्लम वो है PE7। ये नवंबर 2010 की ओल्ड एस्ट्रिक का मतलब होता है ओल्ड सिलेबस की 1D प्रॉब्लम है। कंपलसरी क्वेश्चन आया था, ये छोड़ भी नहीं सकते आप इसको। तो ठीक है, चलिए क्या प्रॉब्लम है। मैक्सिमाइज z is equal to 8x1 plus 4x2 minus 3x3 plus 10x4 subject to 2x1 minus x2 plus x3 plus 2x4 is greater than 40. 3x1 minus x3 plus x4 is less than 90. 2x1 plus x2 plus x4 is greater than 60, where x1, x2, x3, x4 is greater than 0. ये एक प्रॉब्लम है। ये आम प्रॉब्लम जैसे दिख रही है, इसमें कोई खास तो है नहीं, बट इसके अंदर बहुत खास चीजें हैं, समझिए। ये हमारी कांस्टेंट 1 है, ये कांस्टेंट 2 है, ये कांस्टेंट 3 है। ठीक है ना। जब हम सॉल्यूशन सिंप्लेक्स टेबल का करते हैं तो सिंप्लेक्स मेथड का जो पहला स्टेप है वो क्या है, रिमूव इनइक्वालिटीज। रिमूव इनइक्वालिटीज यही करते हैं, ठीक है ना।
तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे z इज इक्वल टू 8x1 प्लस 4x2 माइनस 3x3 प्लस 10x4 सब्जेक्ट टू 2x1 माइनस x2 प्लस x3 प्लस 2x4। अब मुझे इनइक्वलिटीज रिमूव करनी है, तो यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन है, तो मैं यहाँ पर S1 ऐड करूँगा और ये लिखूँगा मैं 40। इसको हम बोलते हैं सरप्लस वेरिएबल, ठीक है ना। चलिए दूसरा क्या था हमारा, 3x1 माइनस x3 प्लस x4, और ये लेस देन का साइन है तो हम इसमें प्लस करेंगे S2 इज इक्वल टू 90, और तीसरा है हमारा 2x1 प्लस x2 प्लस x4 इज इक्वल टू 60, वेयर x1 x2 x3 x4 इज ग्रेटर देन 0। ऐसे ही करते हैं सर। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं हम लोग स्लैक वेरिएबल, ठीक है ना। हम लोग ऐसे ही करते हैं ना। चलिए अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं दैट x1 x2 x3 एंड x4 इज इक्वल टू 0, दैट इज, और ऑल कैपेसिटी जो है वो क्या है, स्पेयर कैपेसिटी है। ऐसे ही एज्यूम करते हैं कि नहीं करते हैं, बिल्कुल करते हैं। अच्छा मैं एक स्टेप भूल गया हूँ, तो वो यहाँ पे कर देता हूँ मैं, ठीक। जो हम यहाँ पर स्लैक और सरप्लस वेरिएबल करते हैं ना, इनके हम लोग यहाँ पर कंट्रीब्यूशन भी ऐड करते हैं, ठीक है ना। तो S1 और S2 का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो क्या होगा, 0 होगा। चलिए जैसे ही हम इसमें लिखेंगे, अब जो भी मैंने बताया कि स्टेप 2 में हम कहते हैं कि x1 ये सारे क्या हैं, 0 के बराबर हैं। तो जब हम पुटअप करेंगे तो क्या होगा, कांस्टेंट की वैल्यू जो होगी वो 2 इंटू 0 माइनस 0 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 माइनस S1 इज इक्वल टू 40। ये पहला कांस्टेंट हो गया। दूसरा कांस्टेंट क्या होगा, 3 इंटू 0 माइनस 0 प्लस 0 प्लस S2 इज इक्वल टू 90, और तीसरा कांस्टेंट क्या होगा, 0 प्लस 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 60। और हम ये कह सकते हैं, ये बात जरा बड़ी ध्यान से समझिएगा, S1 इज इक्वल टू माइनस 40, S2 इज इक्वल टू प्लस का 90, और इसका पता ही नहीं है, ये जो 60 है ये किसके बराबर है, ये क्या है, क्योंकि ये तो सब 0 है, ये क्या 0 के बराबर है 60, तो नहीं। क्या हम ये कहेंगे कि 0 के बराबर 60 है, ऐसा कहेंगे? तो अब ये प्रॉब्लम क्यों आई, ये जो है ना, वी कैन नॉट प्रिपेयर विद नेगेटिव बेसिक वेरिएबल। इससे तो हम स्टार्ट ही नहीं कर सकते हैं। सिर्फ हमारे पास अभी जो सही वैल्यू है वो सिर्फ ये वाली वैल्यू है S2 की, यानी कि S1 और ये 60 की कोई वैल्यू है ही नहीं। तो अब कॉन्सेप्ट क्या सब बना इससे, ये प्रॉब्लम इसलिए आई है, ये प्रॉब्लम इसलिए आई है क्योंकि ये सरप्लस वेरिएबल था और ये इक्वल टू का साइन था, यानी कि इनइक्वलिटीज अगर लेस देन की हैं
तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर ग्रेटर देन की है तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है ना। तो ये जो मैं सिखा रहा हूं ये एग्जाम में नहीं करना, ये कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। तो कॉन्सेप्ट क्या हुआ? कॉन्सेप्ट हुआ इनइक्वलिटीज इन रॉन्ग डायरेक्शन। इफ in the constant the sign is either greater than or equal to, then we have to introduce an artificial variable और ये आर्टिफिशियल वेरिएबल होंगे, इनके नाम होंगे A1 A2, ठीक है ना, फुल स्टॉप। द कंट्रीब्यूशन ऑफ A1 A2 जो भी हो may be assumed a constant that is m. For maximization problem, अगर maximization की प्रॉब्लम है m would have negative sign in objective function, and for minimization problem m would have positive sign in objective function। ये कॉन्सेप्ट बना, ये मैंने बुक में दिया है, घबराने की बात नहीं है, बट बुक में पढ़ते चले जाते हैं, आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। अब इस क्वेश्चन को दोबारा रीडू करते हैं, ठीक है ना। जो हमारा ये क्वेश्चन था इसको हम दोबारा से करते हैं। चलिए अब से फिर से दोबारा करेंगे। PE7 नवंबर 2010 का क्वेश्चन है। मैं दोबारा इसलिए कर रहा हूं सो दैट कि आपको पता चले कि एग्जाम में कैसे करना है। आप लिखेंगे मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 8x1 प्लस 4x2 माइनस 3x3 प्लस 10x4 सब्जेक्ट टू, ये क्वेश्चन दिया है 2x1 माइनस x2 प्लस x3 प्लस 2x4 is greater than 40, 3x1 minus x3 plus x4 is less than 90, 2x1 minus plus x2 plus x4 is equal to 60, is equal to 60, where x1 x2 x3 x4 is greater than 0। ये आपको दिया हुआ है। अब जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हम पहले क्या करेंगे, रिमूव करना है हमको इनइक्वालिटीज। यही क्वेश्चन में बोला है कि आपने इनइक्वालिटीज रिमूव करना है। तो हम लिखेंगे मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू, जो प्रॉब्लम दी थी वो तो लिख ही दीजिए, सब्जेक्ट टू, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से समझिएगा,
ये लिख दीजिए पहले तो 2x1 माइनस x2 प्लस x3 प्लस 2x4, और जो स्लैक वेरिएबल है वो सरप्लस वेरिएबल है वो भी लिख दीजिए, माइनस s1 इज इक्वल टू 40। लेकिन इस s1 के साथ मैंने क्या बोला है कि एक आर्टिफिशियल वेरिएबल रखेंगे a1। तो अब जब हम बोलते हैं ना कि सारी स्पेयर कैपेसिटी जीरो है, तो हम उस टाइम पर x1 x2 x3 x4 के साथ s1 को भी जीरो बना देंगे। चलो अभी दिखाता हूं मैं। ये क्या है, 3x1 माइनस x3 प्लस x4 प्लस s2 इज इक्वल टू 90, ये सरप्लस वेरिएबल है। और तीसरा 2x1 प्लस x2 प्लस x4 प्लस ये आर्टिफिशियल वेरिएबल खड़ा कर दिया हमने, इज इक्वल टू 60, वेयर x1 x2 x3 x4 ऑल आर ग्रेटर देन 0। तो अब यहाँ पर जो इनकी कंट्रीब्यूशन की बात आएगी, इनके जो हम कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे, तो कंट्रीब्यूशन क्या होगा जरा ध्यान से देखिए प्लीज। S1 का कंट्रीब्यूशन कितना है, 0, और A1 का कंट्रीब्यूशन कितना है, माइनस A1, माइनस M था ना। ये पहले कॉन्स्टेंट की इक्वेशन है, पहले कॉन्स्टेंट की बात आ गई। S2 का कंट्रीब्यूशन कितना है, 0, ये दूसरे की बात आ गई। और S3 का कितना है, माइनस M, ये 3, ये तीसरे की बात आ गई। A2 माइनस M A2, ये तीसरी इक्वेशन। तो कई लोग क्या कर समझते हैं, सर S1 के साथ A1 आया है ना तो S2 के साथ A2 आएगा। ऐसा लॉजिक नहीं है। S2 अलग है, A3 अलग है। ये 3 A2 जो आया था वो इसलिए आया था क्योंकि यहाँ पर इक्वल आया था, ठीक है ना। चलिए आपका आंसर यहाँ पर ख़त्म हो गया एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं अब आगे बताता हूँ। जब आप लिखेंगे आगे क्या होगा, जब आप लिखेंगे x1 x2 x3 x4, और अब आप यहाँ पर s1 इज इक्वल टू भी 0 लिखेंगे, तो क्या आएगा यहाँ पर, 0 प्लस सॉरी यह आएगा आपका 2 इंटू 0 माइनस 0 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 फिर माइनस 0, S1 0 हो गया, और प्लस A1, तो ये S1 0 कर दिया हमने, इज इक्वल टू 40, और A1 इज इक्वल टू 40। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन में आपका आ जाएगा S2 इज इक्वल टू 90, और जो तीसरी इक्वेशन है इसमें आ जाएगा आपका A2 इज इक्वल टू 60। तो अब आप A1 S2 और A2 ये आपके सारे तीनों पॉजिटिव वैल्यूज आ गई ना, और ये पॉजिटिव वैल्यूज आपके बेसिक वेरिएबल सिंप्लेक्स टेबल 1 में जाने के लिए तैयार हैं। जब इससे पहले देखेंगे हम, तो इससे पहले ये नेगेटिव आ रहा था मेरा, ये नेगेटिव आ रहा था, और इसका पता ही नहीं था कि ये 60 है किसके बराबर है, ये पता ही नहीं था ना हमें। तो इस वजह से हमें आर्टिफिशियल वेरिएबल डालने पड़ते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या हुआ, आर्टिफिशियल वेरिएबल कब बनाएंगे, जब इनइक्वलिटीज हमारी या तो ग्रेटर देन की हो या फिर इक्वल की हो, ठीक है ना। चलिए मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट जो पढ़ाया है ये मैंने बुक में दिया हुआ है। आप मेरी बुक में अगर ये इस पेज पर जाएंगे, पेज नंबर 10.4 पर, तो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में ये दूसरा पॉइंट डाला है, इनइक्वलिटीज इन रॉन्ग डायरेक्शन। ये कॉन्सेप्ट मैंने दिया है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को देते वक्त मैंने इसमें इक्वल वाला कॉन्सेप्ट नहीं दिया था,
इसलिए मैंने वो क्वेश्चन करा के कराया बजाय इसके। एक बार इसको पढ़ लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। कंसीडर द प्रॉब्लम x1 इज इक्वल जेड मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू x1 प्लस 5x2 सब्जेक्ट टू ये दे रखे हैं। तो इसमें लेस देन का साइन है और ग्रेटर देन का साइन है। जितनी ये बोल्ड में चीज़ें लिखी हैं ये चीज़ें आपको प्रॉब्लम से रिलेटेड नहीं है, कॉन्सेप्ट की हैं। वेदर टू इंट्रोड्यूस स्लैक और सरप्लस और आर्टिफिशियल वेरिएबल डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ इनइक्वलिटीज। कई लोग सोचते हैं कि मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम में सिर्फ लेस देन के साइन आएंगे और मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम में ग्रेटर देन के साइन आएंगे। इससे कोई मतलब नहीं है। सरप्लस वेरिएबल और स्लैक वेरिएबल इक्वल, अगर ग्रेटर देन की है तो सरप्लस वेरिएबल और लेस देन की है तो स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, और इसके और अगर इक्वल का है तो आर्टिफिशियल वेरिएबल। अदरवाइज ये नहीं है कि मिनिमाइजेशन और मैक्सिमाइजेशन का उसमें कोई लॉजिक हो। एंड हैज़ नथिंग टू डू विद द टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, अब जब हम इसमें देखेंगे सेकंड इनइक्वलिटी जो है वो रॉन्ग डायरेक्शन में है। तो जब हम इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे सरप्लस वेरिएबल तो ये हमारा माइनस का S2 आएगा इसमें। जब हम S2 को इनिशियल सॉल्यूशन में ले जाएंगे तो ये क्या होगा, निगेटिव होगा। निगेटिव क्यों होगा, जब हम x1 और x2 को 0 रखेंगे तो S2 इक्वल टू -2 आ जाएगा। इस प्रॉब्लम से दूर करने के लिए हमें एक आर्टिफिशियल वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया जाएगा और उस आर्टिफिशियल वेरिएबल का नाम क्या होगा, A2। आप A1 भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब चूंकि ये मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है इसलिए आर्टिफिशियल वेरिएबल का यहाँ पर जो कंट्रीब्यूशन होगा वो कितना होगा, -m। यहाँ पर प्लस 0 S1 और प्लस 0 S2 भी करना है। ये मैंने कॉन्सेप्ट बताया है कि नोट दैट इन मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम m ऑलवेज हैज नेगेटिव साइन एंड मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम में m का हमेशा पॉजिटिव साइन आएगा। ठीक है ना। तो ये जो कॉन्सेप्ट था ये था कॉन्सेप्ट इनइक्वलिटीज इन रॉन्ग डायरेक्शन। चलिए आगे बढ़ें फिर।